चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए एक्सरसाइज 3.1 पहला सवाल। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, students of class 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। तो ये बताइए लेट नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है x और नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे y। सर गर्ल्स को वाई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा हैं, गर्ल्स ज्यादा हैं। तो बताओ x माइनस वाई क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज। अब इनका डिफरेंस कितना है, कितनी लड़कियां ज्यादा हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना कि गर्ल्स ज्यादा है तो गर्ल्स माइनस बॉयज इज 4। तो दैट मींस x माइनस वाई क्या हो गया, लिखना नहीं है, नहीं सीधा लिख सकते हैं। अब इन दोनों का सम क्या है, गर्ल्स प्लस बॉयज कितना बोलो, दोनों का सम कितना है 10। तो हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई, सही है। इसको आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करो, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। एक एक इक्वेशन उठाओ और उसको टेबुलेट करो। दिस इज x, दिस इज y, x माइनस वाई इट इज इक्वल्स टू 4। अगर x 4 होगा स्नेहा तिवारी तो y कितना होगा, x को 4 रखो, 4 रख के देखो, 4 माइनस वाई इट इज इक्वल्स टू 4। तो क्या लिखोगी बताओ, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई। तो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर x 6 होगा, 6 रख रहा हूं, तो बताओ अगर x को मैंने 6 रख दिया है तो y कितना होगा, अच्छा ठीक है। अंकुर आज आप बताओ, अगर वाई को सिर्फ रख दिया, x is 6, what is y? 2 होगा, that is 6 minus 4 is equals to y। ठीक है, सही, जो भी हो ठीक ठीक बताओ। अब अगला देखो, that is x plus y क्या है 10। अगर x 4 है ज्योत्सना तो y क्या है, जस्मिता, if x is 6 what is y? तो 6 और 4। अब हम इसका क्या करेंगे, नाउ द ग्राफ इज ड्रॉन। तुमको x क्या लेना है, x तुम्हारी 4 6 यही सब वैल्यू है, ले लो 1 2 3 4 5 6 तक ले लीजिए, एक इधर ले लीजिए, ज्यादा पीछे करने की जरूरत नहीं, -1 2 3 4 5 6। y में निगेटिव में ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ -1 लेके छोड़ दो। 1 2 कहाँ तक चाहिए बोलो, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसे लिखो y डैश और इसे क्या लिखोगे x डैश। ये सब लिखना जरूरी है, इस फ्रेमवर्क का ही हाफ मार्क्स है। इतना बना लिया, आधा नंबर आपका हो गया, करो या ना करो कुछ भी ना करो। अब देखो, दैट इज 40 निष्का, 40 क्या ये है जो हाँ बोल देती है ना, दैट इज 40। अब दूसरा क्या है 6 2, दैट इज 6 2 4 6 4 6 4 6 कहाँ होगा, 4 के ऊपर 6 ले लो तो 4 6। और दूसरा क्या है 6 4, तो 6 के ऊपर क्या लोगे बताइए, तो 4 6 4। पहला वाला हमने ये दोनों लिए थे, इससे एक लाइन लो ऐसे, और दूसरी लाइन कहाँ से जाएगी
दूसरी ये चार। तो ये दोनों जहां कटेंगी वहां पे क्या होगा, ये देखो फिर से देखो, ये 4 6 और 6 4 वाली कौन सी है, इस पर कौन सी इक्वेशन लिखी जाएगी, x + y = 10। अच्छा ये जो है 4 0 और 6 2 वाली कौन सी है, 4 0 और 6 2, इसे क्या लिखोगे, x - y = 4। अच्छा ये पॉइंट कौन सा है, अगर सही तरीके से किया जाएगा तो ये 7 पे 3 आ जाएगा, ये 3 भी आ रहा है, देखो 3 आ रहा है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा ये 7 3, तो x y की क्या क्या वैल्यू हो गई, 7 गर्ल्स हो गई और 3 बॉयज हो गए, एंड इट वेरीफाइज दैट गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, दोनों तरफ एरो बनेगा और दोनों पर इक्वेशन लिखी जाएंगी और वो भी लिखा जाएगा ऐसे ही होगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स लिखना बाय ग्राफ या फ्रॉम रीडिंग द ग्राफ, ये ग्राफिकल सोल्यूशन। ये बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ लिखना पड़ेगा नहीं तो इसके भी मार्क्स जाते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉयज। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3। अगला सवाल देखिए, 5 पेंसिल्स, सेकंड क्वेश्चन, 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स और प्लस 7 पेन्स लिए गए हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या होगा, इट इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या होगा, इट इज ₹Y। ठीक है, अब देखो, तो चूंकि आपने 5 पेंसिल लिखी है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया 5X और 7 पेन कितना हो गया 7Y, इस कॉस्ट एज 15। और दूसरे केस में देखिए, इस बार 7 पेंसिल लिए और 5Y, तो ये 46 है। इसमें ऐसा करो कि y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, तो 7y कितना हो गया बोलो, सर आपने एक बार बताया था कि जब ऐसे x में की कोएफिशिएंट से इंटरचेंज हो तो इसके एक बार एडिशन करना चाहिए, एक बार सब्ट्रैक्शन Yes, sir. करना, छोटा इक्वेशन हो जाएगा, तो ऐसे कर सकती हो, लेकिन उससे चूंकि ना ये एलिमिनेशन मेथड है ना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन, ये बड़ा सब तो- ग्राफिकल है, यहाँ कुछ भी तुम एक्स्ट्रा नहीं कर सकती। सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करना है, उनको आपस में इंटेंगल नहीं करना है इक्वेशन, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको दोनों को अलग अलग टेबुलेट करना है, दोनों के ग्राफ बनाने हैं। अगर तुमने दोनों को भिड़ा दिया तो वो फिर अलजेब्राइक मेथड हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मेथड में इक्वेशंस भिड़ाई नहीं जाती, कुछ नहीं करना हमको। इट शुड बी इन प्रिस्टाइन फॉर्म, इन नेव फॉर्म, अपने प्राकृत रूप में होनी चाहिए। सही है। अब जरा देखो 50 - 5x और अपॉन 7, यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ चीजें पलक आपसे पूछी जाएंगी, दैट इज मैं इसमें x की क्या वैल्यू रखूं कि y ठीक ठीक आ जाएगा। श्रेया, देर लगा रही हूँ। निष्का, 3 रखो, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 35/7 कितना होता है 5। अच्छा काम तो कर दिया। एक अब अंकुर राज से पूछ लेते हैं क्योंकि इनका भी है एड्रेस। -4। करेक्ट, -4 रखो। इनका कहना है कि सर अगर आप -4 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 + 20/7 और ये 70/7 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा। सही है। एक चीज और पूछते हैं, अब ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है कि इस बार 7 पेंसिल और 5 पेन लिए गए हैं जो कि 46 रुपीस के हैं, तो 5y कितना हो गया 46 - 7x, तो y कितना हो गया 46 - 7x/5। तो वंदना
ये मुझे बताइए कि मुझे x क्या ले लेना चाहिए अगर मैं y इंटीजर चाहता हूं। अंकुर राज सर 8 लेना चाहते हो? थोड़ा ज़्यादा बड़े दे दे रहे सर एम तो 37 नहीं, बड़ी नहीं होगी, सही दे रहे 8 ले लो। 46 माइनस 7 इंटू 8/5 तो कितना हो जाएगा? 56/2 तो कितना हो जाएगा? माइनस 10/2 तो कितना हो जाएगा? अपॉन 5 तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यस एक वैल्यू जोड़ना और बताओ निष्का। 3 ले लेते हैं, दैट इज ये कह रही 3 ले लो। 46 माइनस 7 इंटू 3/5 तो कितना हो जाएगा? 21/5 तो ये कितना हो जाएगा? 35/5 तो 7 हो जाएगा, तो 3 7 हो गया। अब हमें किसका ग्राफ बनाएं? ग्राफ बनाने के लिए दोनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और वाई एक्सिस में क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ। चलो ना, अब देखिए यहां लिखो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इन रुपीस। एक्स एक्सिस में तुम्हें कहां तक जाना है? -4 तक जाना है, तो इधर चार्ट बनाना पड़ेगा। दैट इज 4 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा एक्सिस, यहां से ले लो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अच्छा, वाई एक्सिस में 10 तक जाना है और -2 तक। देखो -2 है, -1 और इधर 10 तक जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ -1 -2 -3 -1। सर हाँ सर 46 माइनस 20 मतलब 25 होता है ना? लो, एक और गड़बड़ी हो गई। 25 करो, 5 आ गए। चलो अब 3 5 को करो। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज कॉस्ट ऑफ। सिर्फ कॉस्ट ऑफ पेन लिखने से काम नहीं चलेगा, जो यूनिट होती है वहां लिखना पड़ेगा। अब वो गर्ल्स में तो कोई यूनिट होती नहीं है, बॉयज में, इसलिए वहां नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो 3 5 एक ही हो गया। अब -4 10, -4 पे 10 उठाओ, -4 पे 10 होगा, -4 पे 10 किया है। अभी दोनों को मिला दो, तो एक तो ये लाइन बन गई। इसके ऊपर इक्वेशन लिखना कंपलसरी है, तो तब इक्वेशन क्या है ये वाली लिखो। 5x + 7y = 50। अगला देखो 8 पर -2, 8 लीजिए, 6 7 8। 8 पर कितना लेना है? ये है -2, चेक करो। 8 -2 और दूसरा क्या है? 3 पर 5, 3 पर रेस करो 5, तो इस पे भी 3 पे 5 था, इस पे भी 3 पे 5। ये यही पॉइंट है जो कोइंसाइड करना है। देखो 5 और 3, तो एक ये हो गया और एक -2, इनको भी मिलाओ, तो एक ये चला गया ऊपर तक। तो both these equations, ये जो दोनों लाइनें हैं, ये कहाँ कोइंसाइड कर रही हैं? That is 3 5। इससे क्या पता चलता है कि 7x + 5y = 46। सो पहला वाला x क्या है? दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। क्या हो गया? इट इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या हो गया? ₹5। अगर मान लीजिए प्रदीप है, एक पेंसिल और एक पेन खरीदा जाएगा तो कितने का पड़ेगा? बोलो, आप बताओ। 3 रुपीज़। एक पेंसिल और पेन खरीदा जाएगा तो कितने का पड़ेगा? 8 रुपीज। अब सवाल ही समझने में आपको सवाल समझाए, पहले आंसर तो समझाने की बात ही छोड़ो, इनको पहले सवाल समझो। ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, 2 पेंसिल 2 पेन खरीदा जाएगा तो कितने का पड़ेगा? पेन 8 रुपीज़ दोनों मिला के। अब इनको सवाल समझो, 2 पेन 2 पेंसिल खरीदी जाए, हाँ? ये करिकुलम समझ नहीं पाते एक्चुअली। ये जैसे अलग अलग का सबका अपना टेम्परामेंट होता है, ये समझ ही नहीं पाते हो क्या रहा है। ये बोलते कौन चीज़ से, कहाँ से, कैसे हुआ, उतना बताओ। तो पहले भूमिका बताओ, तब तो ये सवाल का आंसर देंगे। बहुत मेहनत है इनसे आंसर निकलवा पाना। चलिए अगली बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than width, that length is equals to x मीटर और width कितनी है y मीटर। तो कह रहा है whose length is 4 more than width, whose length, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। 4 more than width यानी लेंथ ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? लेंथ विड्थ से कितनी ज्यादा है? 4 लेंथ माइनस विड्थ। अच्छा, हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना दिया बोलो? पेरीमीटर इट इज 36। पेरीमीटर का प्रतीक फार्मूला बताइए रेक्टेंगुलर गार्डन। आप अपनी क्लास में बैठो ना, यहाँ पर 10th की क्लास में बैठो, हम लोग बॉदर होते हैं ना, हम बार बार देख के बोलते हैं आपको कि आप समझ रहे हो, तो उससे क्या होता है, वेस्ट होती है नज़र। हाँ बोलो। हाँ फिर धोखा हो जाता है ना हम लोगों को, ये चीज़ है। दैट इज 36। इतनी बात समझ आ गई? हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो 2 से 2 गया, क्या हुआ? l प्लस बी क्या है यहाँ, क्या क्या दिया है? x प्लस वाई, इट इज 36 और x माइनस वाई क्या है? 2 चीज है। अच्छा वो कह रहा है इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, सही है? ग्राफिकली कैसे सॉल्व करोगे? पहली इक्वेशन लिखो, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें आप क्या है, y को हमेशा एक्सप्रेस कर लिया करो जस्मिता। तो बोलो x माइनस 4 क्या हो गया? y एक तरफ रहना चाहिए, ऐसा कर लो कि y एक तरफ है, सही है? अब x रखते जाओ, y पाते जाओ। चलो इसमें रखो, अगर x 4 रखें तो y क्या है? बताया करो, इतनी देर लगा रही हो। x 8 रखें तो y क्या है? 8 रखें तो, अगला देखो, अब ये वाली लिखो, x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 36। बोलो y कितना हुआ? y कितना हुआ ये बताओ? 36 माइनस x। हमेशा y को एक्सप्रेस किया जाता है क्योंकि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x रखा जाता है, y उसके हिसाब से आता है। ये एक चर राशि है, ये एक अचर राशि है, सही है? अब जरा x और y की वैल्यू मान लीजिए। निष्का, हमें x क्या क्या रखना चाहिए, कुछ सजेस्ट करो। 12 बहुत अच्छा ही होता है, तो 12 रखेंगे तो कितना आएगा? बोलो कितना? 20 बोलो, अच्छा बता दिया। और बोलो, एक और बोलो। बहुत ही अच्छा, तो कितना आएगा? इन्होंने x को, इट इज वेरी स्किलफुली आर्टिकुलेटेड, इन्होंने x को 4 के मल्टीपल के तौर पर बताइए, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो अब हम जो इन्होंने किया, इनके मन में स्केल था कि मुझे ग्राफ कैसा लेना है, बहुत बड़ी बात है। अब हम इस चीज को देखें कि निष्का ने क्या बताया है। और कोई होता तो 10 रखवा लेता, उल्टे उल्टे रखवा लेता, ग्राफ भी ना बनता। इन्होंने प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया है, चेक करें। 5th क्वेश्चन में
देखो लेंथ को किस में लेना है और विड्थ को किस में लेना है, इसको भी मीटर में लेना है। स्केल क्या लेना है, एक्स एक्सिस में क्या लेना है और वाई एक्सिस में क्या लेना है। 1 यूनिट इट इज इक्वल टू 4 मीटर। 1 यूनिट भी लिख सकते हो या 1 सेंटीमीटर, क्योंकि तुम्हारे इसमें 1 सेंटीमीटर इसे 1 यूनिट भी लिखा जा सकता है या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। सही है। अब जरा देखो तो पहला वाला देखो 4 0 करना है, 4 4 से ले लो 4 8 12 20 24 लो इसमें दैट इज 16 20 24 4 8 12 16 और 20। अब देखो यहाँ तक हो जाएगा 4 0 प्रदीप यहाँ ले लें। बहुत खतरनाक रखी है आप बोलो। 4 0 यहाँ ले लें, कैसे चलेगा, ऐसे तो चल ही नहीं पाएगा, उनके पापा तो मेरी क्लास ले लेंगे। 8 4 कहाँ लें, 8 पे 4 लो, सही है। अब 4 0 एक तो ये लाइन हो गई 4 0 और 8 4 की। इस पर ये वाला लिख दीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब 12 24 इधर 12 चलो, इसे ओरिजिन लिखो, कई चीजें हमने नहीं लिखी वो डिटेल आपको लिखने हैं, उसको तो 12 24 लो आ जाएगा। 12 पे 24 तो 12 पे 24 ये आ गया। और दूसरा देखिए 16 पे 20, 16 पे 20 ले लो, 16 पे 20 कहीं यहाँ होगा तो ये ऐसे आएगा। और ये दोनों कहाँ मिलेंगे जाके, ऐसे। ये कौन सा है, x प्लस वाई इट इज 36। ये चीज ठीक ठीक 20 के ऊपर पड़ रही है और ये चीज ठीक ठीक 16 से भी अलाइन हो रही है। तो प्रदीप ये पॉइंट क्या हुआ, बोलो 8 और 4। तुम दर्शक दीर्घा में बैठे हो, एक मिनट, यू आर सिटिंग इन विजिटर्स लॉन्च। 20 और 16। हाँ सही है, 20 और 16 हो गया कि नहीं ना। इससे पता चलता है कि लेंथ कितनी हो गई 20 मीटर और विड्थ कितनी हो गई 16 मीटर। लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा भी है। देखो इसको इंटरप्रेट करो 20 मीटर और विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर। अगला सवाल देखें, 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन भी कई बार आया है, 3 बार तो बोर्ड में आया ही है। दैट इज ड्रॉ द ग्राफ 8x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है, इसका करना है। नाउ पलक y को एक्सप्रेस करिए बाकी के टर्म जरा करो। -1 थोड़ा बार्गेन कर लो, आप बताओ। y इज इक्वल टू, सीधा बता नहीं दिए लोग, नहीं तो सीधा बता दे, y को उधर ले जाकर बता देती। अब ये टेक्निकल लोग हैं ना, ये सब टेक्नीशियन है, जहाज ठीक करते हैं ना। y उधर ले जाओ सिंपली, है ना, आ जाएगा आंसर। अब देखो चलो, अब देखो आशीष, अगर x को 0 लेंगे तो y कितना है 1 लेंगे तो ठीक है, 0 पे 1 और 1 पे 2। अब अगला वाला देखो 3x प्लस 2y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2y जसमिता क्या हुआ, 12 माइनस 3x, तो y कितना हो गया 12 माइनस 3x बाई 2। अब इसका x और y, एक x अपने मन से सोचो फिर मैं y बनाऊं। x सोचो कुछ, बोल लेना चाहते ले लो बोल, तो कितना लिखें
एक और बताओ, अगर 2 ले लें तो 2 लेने से क्या आएगा करो? अच्छा बताया। अब देखो ना, इसका आपको ग्राफ बनाना है और कह रहा है कि ट्रायंगल बताओ जो एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो। ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो। चलो, बाउंडेड का मतलब उससे अनुबंधित हो। चलो, दैट इज 1 2 3 4 1 ओके। तो 0 1 इसका एक्स एक्सिस से बढ़ेगा कि वाई एक्सिस में? तो ये 0 1 हो गया। और दूसरा 1 2 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा प्रदीप? 1 इधर पड़ेगा और 2 ऊपर में पड़ेगा। मतलब किस क्वाड्रेंट में? बोलो, सही कह रहे हो। 1 2 यहाँ पड़ जाएगा। एक लाइन तो ये आ गई, ये -1 से गुजरेगी, सही है। अच्छा, अगला देखो 4 0 एक्स एक्सिस पे पड़ेगा कि वाई एक्सिस पे? बहुत देर लगा दी है, बोलो। एक्स एक्सिस पे 4 0, ठीक है। और 2 3 4 इधर चले और कोई क्या 4 चल दो, फिर कहो 0 चलो, तुम वहीं खड़े रहो, हिलते रहो। हाँ चल रही, चल 0 नहीं चलना, 4 एक्स एक्सिस पे चल के रुक जाए। ऐसे जिसका नहीं किया, 0 चली एक्स एक्सिस पे और 1 वाई पे चल एक्स पे। समझ आएगा? अब देखो दैट इज 2 3, तो 2 पे कितना चलना है? 2 3 यहीं पे आ जाओगे। दिस इज 2, इनको मिलाओ तो क्या होगा? ये लाइन ऐसे चली जाएगी। अब ये 5 से जा रहा है, आपको कौन सा चाहिए बताओ? कौन कौन सी लाइन है? दिस इज x minus y plus 1 is equal to 0. This is सर इसको x plus 1 equals to y भी लिख सकते हैं। क्या? सर इसको x minus y plus 1 जो क्वेश्चन में लिखा वो लिखना है, फिर वही लिखना है। तो ये भी नहीं लिख सकते। मैंने पूरा तो मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन जो ओरिजिनल है एमएससी तक की बुक में छान मारा, कहीं नहीं जो तुम कह रहे हो, नहीं तो मैं हाँ बोल देता। एक जगह भी नहीं है, जो है बिल्कुल पहली इक्वेशन वही लिखनी है। 3x plus 2y minus 12 that is equal to 2 तो हो गई। और तीसरी कौन सी लेनी है? x एक्सिस, सही है। और इनको एरिया को जरा शेडेड करो, तो इसको शेड करो। कैसे शेड करेंगे? ये एरिया हो। और अगर वंदना ये कहता है कि बोथ द लाइंस एंड वाई एक्सिस, तब कौन सा लेते हैं? तब फिर इतना वाला लेते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इसके सिर्फ 3 वर्टेक्स, तुम वर्टिसेस बताओ निष्ठा जरा। 3 वर्टिसेस को लिस्ट करो। एक तो ये हो गया, ये बताओ -1 0 और ये 4 0। अब आगे देखो 6th क्वेश्चन देखिए। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। आशीष, इसके लिए एक और दूसरी इक्वेशन बताओ जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस देती हो। बोलो, इतना कठिन क्यों बता रहे हो? सरल सी कोई बता दो, बाई में क्यों बता दो? सचिन बताओ। सर 4x plus 7y minus सही है। 16। 4x plus 7y, इधर कुछ भी बोल दो, कुछ भी, जो जरूरत नहीं है कुछ भी बोलो। आप 11 है, कुछ भी बोलो, या वही भी रहने दे सकते हो, हमें उससे कोई लेना ही देना नहीं। हमको बस a1 by a2 is not equal to b1 by b2, इतना हमारा काम पूरा हो रहा है। C1 by C2 देखना ही नहीं है, सही है, वो चाहे पढ़ा ही रहे, सही है। ऐसा डिस्टर्ब करो तो क्या लिखा बताओ? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1 by a2 किसके इक्वल नहीं है? पायल सरन
V1 by V2 ये केस है। इतनी बात समझ में आई? तुम तो टेक ही लगाए बैठी हो गाल पे, कुछ सर्वाइवल का सिस्टम है क्या? तो इधर थोड़ा आओ, देखो ये बात समझ आई। पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है? चलो एग्जाम के दिन पढ़ोगी, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम के दिन पढ़ लेना 1 घंटे पहले से। चलो पैरेलल लाइन की कंडीशन बताओ। अब रिपीट करो। अब तुम सुनो तो उसको, अपने मन से नई इक्वेशन मत बनाओ। अच्छा आयुषी फिर बताओ, वो सुनेगी, धीरे धीरे बोलना, उसे सुनना है। ठीक है, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2। तो श्रेया तुम एक पैरेलल लाइन की इसकी काउंटर पार्ट इक्वेशन बताओ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। हाँ, -9 इज इक्वल टू 0 क्या हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई, क्योंकि इसके साथ A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल, इसके इक्वल नहीं है। एक जस्मिता बताएंगी। जस्मिता मुझे ये बताइए कोइंसाइडिंग लाइंस की क्या कंडीशन होती है? तो एक कोइंसाइडिंग लाइंस A1 by A2 is B1 by B2 and it is equal to C1 by C2। बताइए, ऐसा नहीं कर सकती, बोलो हमको। 4x प्लस 6y माइनस 16 सही है, 16 डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, तो उससे क्या होगा? दिस बाई दिस बाई दिस और दिस बाई दिस 1/12 है ना। आगे अब आ जाइए, नाउ ओके, एक्सरसाइज 3.2 पे आओ। कल के टेस्ट में चैप्टर 3 और 4 के क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स में। तो बेस्ट होगा। लीनियर इक्वेशंस के आएंगे। आप लोग का वो चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, परसों से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। परसों से ना, तो आप बताओ। कल शाम का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे हम क्वाड्रेटिक का 4 to 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ नहीं रहा। क्वाड्रेटिक आ रही तुम्हारे में? नहीं आ रही, तो कल शाम की छुट्टी रहेगी। सर साइंस पढ़ा दीजिए कर वो साइंस बाद में कराएंगे। फिर एग्जाम साइंस बायो का सर वो करना है रिवीजन बायो का। बहुत मजबूरी में हम कंफर्ट जोन आप लोग का डिस्टर्ब करते हैं, जब कुछ होता है आराम से मजे करो। चलो इतनी बात समझ में आ गई। चैप्टर नंबर 3 और 4 के ही आएंगे जो बुक के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 आएगा, 4 भी नहीं आ रहा ना आपके में, तो चैप्टर नंबर 3 के जो भी वो क्वेश्चंस होते हैं ना स्टेटमेंट बेस्ड, वही पूछेंगे कल के दिन। अभी कुछ हम करा दे रहे हैं, जो बच भी जाएंगे वो भी कल पूछ लेंगे। हैं? ग्राफ तो आएंगे, चारों ग्राफ आ जाएंगे। बाकी साइंस आएगा। साइंस में तो बहुत है। साइंस में मिरर के भी क्वेश्चंस आएंगे और न्यूमेरिकल्स और लेंस के। मिरर के आप लोगों ने सही नहीं किए पीछे बात। जो 12th 14th और 15th क्वेश्चन है वो बस एक दो सचिन ने ही ठीक किया है, ये पता नहीं कैसे इतना जानते हैं, बाकी लोगों ने उतना अच्छा नहीं किया। ठीक है, बताओ। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएगा क्या? नहीं उसका कुछ नहीं। चलो अगला सवाल देखो। एक्सरसाइज ध्यान दीजिए। 12th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन मिरर का, ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सरसाइज।
कल यही 3 गलत किए, यही 3 पूछेंगे। अब बाकी लेंस के हम जो 2 है एग्जाम्पल पूछेंगे, 2 लेंस के एग्जाम्पल कराए हैं, वो 2 एग्जाम्पल पूछेंगे और ये 3 क्वेश्चन। ये मिरर वाले हैं, यही 3 पूछेंगे, बाकी 2 सही किए हैं, यही 3 गलत किए। अब बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं मिरर में पूछने के लिए, लेंस में जो पढ़ाया वीकली वो आएगा। मैथ्स का नहीं आएगा, मैथ्स का जो ये है, मैथ्स में कौन सा चैप्टर आएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। सही है, चलो अब आगे देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3.2 का। देखिए 5th क्वेश्चन देखिए, 5th में गड़बड़ी होती है। √2x प्लस बात ना करो √3y इट इज इक्वल टू 0 और √3x और माइनस √8y दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? अब इसमें आपसे ये कभी ये नहीं कहा जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन से करो या किससे भी करो, आप चाहें तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो और चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो। देखिए मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ, बताओ √3x किसके इक्वल है? √8y। तो बताओ x किसके इक्वल है? स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं। कौन सी? ये चीज समझ में आ गई आपको? अब ये x की वैल्यू आ गई, इसको किसमें पुट कर दो? फर्स्ट में पुट करिए। ये हमने किससे निकाल लिया है? जो सेकंड से निकालोगे तो सेकंड में नहीं पुट करोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। 0 इज इक्वल टू 0 है, जिससे निकालो दूसरी में डालो। ओके, आपकी कॉपी भी नहीं है। रोज पापा हमारी उधर बैठो, इन लोगों को कंटामिनेट कर रहे, ये स्पॉइल होते हैं बच्चे बेटा हमारे साथ। दूर बैठो कहीं हवा ना लगे, अलग पैदा करो नहीं पीछे। चलो इतनी बात हो गई, सही है। पता नहीं तुम्हारे कैसे 100 में 40 नंबर आ गए। किसके बगल में बैठे थे, मैम बोल रही थी कि पूरा कॉपी कर रहा था, आधा कर चुका था, उसी के 40 पाए हो इस बार। और पापा अभी भी गलत फहमी के कि मेरा बेटा 40 लाया, वेल डन, खूब लिख रहे हैं। ही इज पैम्परिंग यू। तुम तो फेल में भी पार्टी लेते हो मुझे, मुझको पता ही नहीं चलता होगा फेल हुआ बेटा के पास हुआ। चलो इतनी बात हो गई। √2x प्लस √3y इट इज इक्वल टू 0। x की जगह क्या रख दो? √8y √3y और प्लस √3y इक्वल टू। ये चीज तुम्हें समझ में आई क्या स्मिता? x की कैसे वैल्यू निकाली गई है? इधर किया, √3 से डिवाइड कर दिया, वो वैल्यू पूरी की पूरी मैंने किसमें रख दी? x की जगह रख दी। बताओ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? √16 बाई √3 और प्लस ये y हो गया प्लस √3y दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने अंकुर राज √3 या एलसीएम ले लिया, आगे का आप बताइए। सर √16 फिर 4y दैट इज √16y को 4y भी लिख सकते हैं, दैट इज 4y प्लस 3y प्लस इससे इसमें डिवाइड करो जो सर 3y। सही कह रहे हो। तो √3 आया, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करो, सही है। दैट इज 3y इट इज इक्वल टू 0। तो 7y, ये नीचे की चीज यहाँ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा बोलो? 0। y की क्या वैल्यू आएगी बोलो? y इज इक्वल टू 0/7। तो y कितना हो गया? 0 हो गया। इस चीज को पुट करो, यहाँ पे पुट करो, दैट इज x इज इक्वल टू √8/3 इंटू y की जगह क्या रख दोगे? देख लीजिए, ये इसको कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर कांस्टेंट टर्म का अभाव होता है, इफ बोथ द इक्वेशंस डिप्राइव्ड ऑफ द कांस्टेंट टर्म, देन ऑलवेज x एंड y इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 0 0 रख दो 0 होता है, ये दोनों ओरिजिन से पास होंगे और इसलिए जब दोनों ही ओरिजिन से कट करेंगे तो वही उनका सॉल्यूशन है। बात समझ आ गई कि नहीं? भाई 0 0 रख दो,
उसको भी सेटिस्फाई करे, इससे भी तो उनकी खुद की कुछ भी इक्वेशन हो, लेकिन पास कहाँ से होंगी, जीरो जीरो तो होंगी, तो वही उनका सोल्यूशन। अगली चीज देखिए, सेकंड क्वेश्चन, 2x plus 3y it is equals to 11 and 2x minus 4y it is equals to minus 24। ठीक है, वैसे सब्स्टिट्यूशन से किया जाना चाहिए दिव्यांग, लेकिन हम इसको एलिमिनेशन से करने, कोई पूछने वाला नहीं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक और इक्वेशन भी उसमें n की वैल्यू बतानी है और c, ऐसा कुछ। चलो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करें, यहाँ माइनस ये कट गया, यहाँ कितना लिखें, दैट इज इक्वल्स टू, तो y कितना हो गया, y 5 हो गया, इसको x निकालो। थोड़े दिन अभी एक आध हफ्ते अलग बैठा के बेटा आपको देखेंगे क्या क्या करते हो, जो हमारी डेली की कॉपी चेक करेंगे, फिर हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। अभी पता ही नहीं चल पाता है कि तुम कब आयुष से देखते हो कब, और ये लोग इतना दिखाते हैं ना तुमको जैसे सगे हो, बिल्कुल बिल्कुल न्यौछावर हो जाते हैं तुमको, क्या खिला देते हो। अब चलो ठीक है, अब यहाँ पर बात हो गई, दैट इज इक्वल्स टू 2x plus 3 into 5, तो 2x plus 15, so 2x is equals to minus 4, तो x कितना हो गया, -2, तो दो वैल्यू आ गई हैं। अब पूछा क्या गया है आपसे, दैट इज ओके फाइंड m, y इज इक्वल्स टू क्या है, mx plus 3, तो y कितना रखोगे, 5 इज इक्वल्स टू mx m into -2 plus 3, so that is 5 minus 3 is -2m, so 2 is equals to -2m। आशीष m की वैल्यू बताओ, -1, that is 2 by -2, that is -1। अब देखो बाकी फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के क्वेश्चन में बस थोड़ा हिंट दूंगा, ये पांचों क्वेश्चन आपको करने हैं, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। अब अगला देखो, ये सब नहीं करने हैं। चलो थर्ड का फर्स्ट टू फिफ्थ देखो, the difference between two number is 26 and one number is 3 times of other, let the numbers are x and y। हाँ दोनों इक्वेशन इंद्रजीत बताओ, the difference between two number, अगर मैं x को y से ग्रेटर मानता हूँ, अब मुझे दोनों इक्वेशन बताइए। स्नेहा बिश्नोई बोलो दोनों इक्वेशन, स्नेहा तिवारी बोलो। x minus y, उन दोनों नंबर का अंतर 26 है, और x is equals to क्या लिख देंगे, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये 3y यहाँ डाल दो। तो अगर इसको 3y को पुट करेंगे पहले वाले में तो क्या हो जाएगा बोलो, ये 3y यहाँ पुट कर दीजिए, इसको किस में पुट करना है बोलिए, पूरी इक्वेशन में। जितना समझो, the difference between two number is 26 and one number, जो बड़ा होगा वही तो छोटे का 3 गुना होगा, बड़ा x है, so x is 3 times होता है छोटे वाले। अब देखो तो कितना आ गया बताओ, y कितना आ गया 13, अगर y 13 आ गया तो x कितना आ गया 3 into, तो x कितना आ गया। क्या उन दोनों का डिफरेंस आपको लगता है 26 होगा, और क्या एक नंबर दूसरे का, जो बड़ा वाला नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, तो हेंस वेरीफाइड भी हो गया। सेकंड पार्ट को जसमिता बताओ क्या दिया गया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, सप्लीमेंट्री
एंगल्स आर एक्स एंड वाई, ये क्या दिए गए हैं, एक्स एंड वाई। यहाँ तक की बात हो गई, कितना नोट की होगी तो? चलो, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, एक्स एंड वाई। द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री श्रेया। ठीक है, मुझे दो इक्वेशन बता। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एक्स बड़ा है, चलो अब बताओ। तुम तो बताती नहीं हो आयुषी, आप बताओ ये। हाँ, और x प्लस वाई इट इज 180 और x माइनस वाई क्या है 18 डिग्री। इसको कट कर दो तो 2x कितना आ जाएगा, सिंपली ऐड करो। तो ऐड करने से कितना आएगा बोलो, 198। तो x कितना आ जाएगा बताइए, 2 9 या 18 में 2 9 या 18, तो x कितना हो गया। अच्छा, अब y निकालो इसमें से, x प्लस वाई इज 180 डिग्री, तो 99 प्लस वाई कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री, प्रदीप शर्मा वैल्यू बता। तुमको छोटी छोटी दिक्कत होती ही चीज में, चलो कोई बात नहीं। अब जरा देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800। ओके, अब देखें तो एसी कम बजेगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, हर्षिता, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इट इज रुपीज y। कोच ने 7 बैट और 6 बॉल्स लिए हैं और ऐसा उसने 3800 में लिया है। जरा इक्वेशन तो बनाओ। 7x plus 6y it is 3800। और बनाओ एक और, 3x plus 5y that is 1750। यहाँ तक बात सही है। आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। उसके लिए क्या करोगे, ये 5 है या 6 है, ठीक है, तो मल्टी। हाँ बोलो। सर आपने वो बताया था ना, उसमें जो पहले माइनस करना है देन से प्लस करना है, इसमें माइनस तो वो कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, हर एक में नहीं चलता है, सही है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से। पहले वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे में 7 से। 3 से मल्टीप्लाई करो, 21x प्लस 18y और 3 से इसको करो, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 3 3 जा 9, सही है। अब इसको 7 से करो, तो 21x प्लस 35y और 7 से इसको करो, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, तो 7 1 is 7, तो कितना आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये कट गया, यहाँ कितना आएगा प्रदीप। अच्छा काम करते हो, इसका सोचना पड़ रहा है तुम्हें। 17y इनको सब्ट्रैक्ट करो, इंद्रजीत कितना आएगा 12250 और 11400 कितना आएगा बोलो 850, और वो भी किसका आएगा
तो y कितना आ जाएगा जस्मिता, बताओ। कितने रुपए की बॉल पड़ेगी, बोलो। 50 50। तुम बॉल और खरीदने नहीं जाती, बैट बॉल मतलब बस पढ़ाई पढ़ाई जिंदगी भर पढ़ते ही रहना, सही है। 50 रुपीज। अब बैट के बारे में सोचते हैं, तो इसको किसी एक पर रख दो। 3x + 5y 1750, 5 × 50 it is 1750, 250 it is 1750, तो 3x is 1750 minus 250, तो 3x कितना हो गया 1500, तो x कितना हो गया 500। सो कॉस्ट ऑफ बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज ₹50। हाँ प्रदीप शर्मा, अगर मान लीजिए शर्मा जी एक बैट और एक बॉल लेने जाते हो तो कितने पड़ेगा, एक बॉल लेने जाएंगे 4-5। ठीक है, तो दुकानदार टाइप बात कर रहा है। बोलो, इफ यू आर गोइंग टू परचेज ए बैट एंड बॉल, ऐसे तो प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे हो सीखने का, बोलो 550। तो जोड़ने में तुम्हें दिक्कत है, और पहले भी यही क्वेश्चन पूछा था। एटलीस्ट गिव मी प्लेटफॉर्म कि मैं कुछ तो कहीं से तो एक्सेस दो अपने में। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चार्जेस हैं, फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो फिक्स्ड चार्ज, जब तुम किसी टैक्सी में बैठोगे तो वो कुछ ना कुछ 15 रुपए कुछ फिक्स ले लेगा, फिर पर किलोमीटर भी लेगा, पर किलोमीटर का अलग है। लेकिन तुम वैसे भी टैक्सी कोई बुक करो, कौन सी होती है, 25 रुपये फिक्स बुकिंग चार्ज है, वो एक फिक्स्ड चार्ज, बुकिंग का एक अमाउंट होता है, ठीक है। तो लेट फिक्स्ड चार्ज क्या है, ₹X and that is charge per kilometer, that is rupees। अब अर्शिता ये मुझे बताओ कि अगर कोई 10 किलोमीटर चलेगा और उसने 105 रुपीज पे कर दिया है, तो उसके लिए क्या इक्वेशन दो, 10 किलोमीटर चला, x तो देना ही पड़ेगा, और ये 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा 10y। इसका कितना पैसा देगा 105। पायल सरन सेकंड इक्वेशन बनाओ। स्नेहा तिवारी बनाए। निकिता x प्लस इज इक्वल्स टू, अच्छा बनाया आपने तो, x प्लस 15y इज 155। एक काम और करवाएंगे आपसे, जब इतना ही कर रही है, यहाँ बता दीजिए क्या बचेगा। देर लगाती हो, निकिता बताओ, इज इक्वल्स टू, उधर भी तो बताओ, -5y इज इक्वल्स टू -50, तो y कितना हो गया 10। तो पर किलोमीटर 10 रुपए ले रहा। अब इसको इसमें पुट करो, इट इज 105, तो x प्लस 10 इंटू 10 इट इज 105, x प्लस 100 इट इज 105, दैट इज x इज इक्वल टू 5। सही है। शर्मा जी 25 किलोमीटर चलोगे तो कितना पैसा दोगे, बता दो, बुक में ही पूछा गया, हम अपने मन से नहीं पूछे। आशीष सही, बढ़िया काम किया। नाउ फॉर 25 किलोमीटर चार्जेस, फॉर 25 किलोमीटर चार्जेस x प्लस 25y
तो x कितना है, 5 रुपए ही है। बुकिंग चार्ज 5 रुपए दे रहा है, बहुत कम है ना। दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 250, तो 255। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, तो लेट फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई है, ये 9/11 हो जाता है इफ 1 इज एडेड ईच टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया है, 2 इज एडेड, दोनों में ऐड किया जाए, 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऐड करो, 2 इसमें भी ऐड करो और 2 इसमें भी ऐड करो, तो ये क्या हो जाता है बताओ, 9/11। इससे मल्टीप्लाई करो, y plus 2, सही है। नाउ दिस कम्स एज 11x plus 22 is 9y plus 18. 11x minus 9y is 18 minus 22. ये पहली क्वेश्चन हो गई। इसका दूसरी क्वेश्चन बनाओ। x प्लस, आप बनाओ, आप तो 12 नंबर लाए। सही है, x प्लस 3 बाई y प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू, तो इट बिकम्स 5/6, सही है। चलो मल्टीप्लाई करो, x प्लस 3 और y प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 6x प्लस 18, इट इज 5y प्लस, इट इज 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y कितना हो गया, ये सेकंड हो गई। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है, हम इसमें क्या करना चाहते हैं, कोफिशिएंट इक्वेट करना चाहते हैं, तो ऐसा करो, ये 9 है और ये 5 है, सही है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, और इसमें किससे कर दो, 9 से करो, 5 से मल्टीप्लाई, 55x 45 और इट कम्स एज माइनस 20, इसमें 9 से करो, 54x और माइनस 45y, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 27। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा बोलो, x कितना आ जाएगा, 7। x अगर 7 आ जाएगा तो y कितना आ जाएगा, y निकालो, किसी एक में से निकाल लो, पहले में डाल दो, 11x माइनस 9y इट इज इक्वल्स टू माइनस 4, 11 इंटू 7, माइनस 4 इधर ले लो, 9y उधर ले लो, तो बताओ 77 और प्लस 4, तो 81 इज इक्वल्स टू 9y, तो 81/9 क्या हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा। नाउ जस्मिता, व्हाट इज द फ्रैक्शन, वंदना आप बताओ, हैं? सो फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/9। देखो x बाई y है, तो x ऊपर रखोगे, y नीचे रखोगे। अगला सवाल देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6th क्वेश्चन, ओके। 6th क्वेश्चन कह रहा है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times of his son, लेट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज लिखो, present age of Jacob is x years और present age of son is 5 years। कितनी बात है, 5 years hence, इंद्रजीत 5 years hence का क्या मतलब,
हाँ, तो 5 years hence जैकब की क्या एज होगी? तो जैकब्स एज दैट इज x प्लस 5 years और सन्स एज क्या हो जाएगी? 5 प्लस 5 years। इतनी बात हो गई। 5 साल बाद बेटा, ठीक है, आपको कल से तकिया मिलेगी, आज आपको मुश्किल से सोना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें चाहिए होती कमजोर बनने के लिए, बहुत वीक बनना। आजकल सभी तेज हैं, सब 98 91। अगर 40% वाले बहुत मुश्किल से कोई हीरे होते हैं, कोई नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से होते हैं। और वो हमारे ग्रुप के एसेट्स हैं, हमें उन्हें संभाल के रखना चाहिए। जैसे आशीष, सचिन और आयुष के बीच में हीरे की तरह संभाला जाए। आपको ये आप लोग संभालो, ऐसे अंडरटेक करो। तो ये अगर तेज हो गई तो फिर खो जाएगा आपका एक एसेट। चलो, इतनी बात हो गई ना। पहली क्वेश्चन बनाओ जरा इसी बात पे पायल सरन। पूरी क्लास तुम्हारी सरन में, करो जरा। अरे कॉपी देखने लगे, बुक पलट रही। चल, दैट इज जैकब स्ट्रीटन। बोलो, कुछ क्लियर नहीं आ रहा, इट इज एम्बिग्यूअस। बोलो, x प्लस वाई, x प्लस 5 किसके इक्वल है? ऐसे लिख लो, जैकब्स एज किसके इक्वल है? बोलो, Jacob's age is 3 times of son's age। तो जैकब की अभी की एज कितनी है और सन की एज क्या है? एक्सप्लिसिट है लेकिन बताने में इम्प्लिसिट हो जाती है, कमाल की बात हो जाती है। x माइनस 3y, इट इज x माइनस 3y कितना हो गया? ये पहली क्वेश्चन हो गई। अब 5 years एगो की क्या कंडीशन है, चेक करो। 7 times 5 years एगो का बताओ। 5 years एगो जैकब की क्या एज थी? x माइनस 5 years और सन की क्या एज थी? y माइनस 5 years। स्मिता आप बताओ सेकंड इक्वेशन आपको वाला नंबर बताओ। 5 साल पहले जैकब अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था और 5 साल बाद वो अपने बेटे की उम्र का 3 गुना हो गया। हाँ, स्नेहा तिवारी बताओ। x minus 5 equals to 7 or 5 x minus 5, it is 7, y minus 5, x minus 5, 7y minus 35, x minus 7y, it is minus 35 plus 5, तो x minus 7y कितना हो गया? minus 30। सेकेंड इक्वेशन के नीचे पहली इक्वेशन लिखो। सो x minus 3y क्या हुआ? it is 10 माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा? हर्षिता बताओ। तो बताती ही नहीं है। माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, तो y कितना हो गया? उसके बेटे की वर्तमान उम्र 10 साल है। अब जैकब की निकाल दो। जैकब की कैसे निकालेंगे? इसी एक में डाल दो, इट इज 10। तो x minus 3 into 10, तो x minus 30 is equal to 10, that is 10 plus 30, y is equals to 40। क्या आप मुझे बताएंगे प्रदीप शर्मा कि 2 साल बाद जैकब की उम्र और उसके बेटे की उम्र क्या होगी? 2 साल बाद, अभी से 2 साल बाद क्या? x तो रहेगा। बताओ, 2 साल बाद कितनी होगी? दिमाग लगाना मना नहीं है, तुम सोच रहे हैं दिमाग लगाएंगे तो कहीं डांट ना पड़ जाए, इसी सोच रहे हैं। हाँ बोलो।
2 साल बाद कितनी हो जाएगी? सर 12 and 42 बस 2 साल जो उतना कहाँ टेक्निकल जा रहे हो क्या? 2 साल में बूढ़ा हो जाएगा। 42 और 12 है। 2 साल बाद 2 साल 80 का ये लोग कहाँ के हैं? मतलब जैसे एलियन टाइप के एकदम है। सर 42 और 12 हाँ। ये जैसे गलियन में एलियन घूमते हैं ना, उस टाइप के कर रहे हैं। अगला देखिए, हो गया 3.3 का 1 to 5 क्वेश्चन करो। 3.3 का 1 to 5 3.3 एक्सरसाइज निकालो। सर 3.2 या 3.3 3 क्वेश्चन नंबर 2 1 to 5 करो। बराबर